बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वेजिस किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने चीज़ें स्टोर की हैं। और रमज़ान भी आ रहे हैं, तकरीबन 18 दिन रह गए हैं शायद रमज़ान में। तो बस ये कि जो जो है तैयारी आहिस्ता आहिस्ता से होती जा रही हैं और आप लोगों से भी शेयर करती जा रही हूँ और आप लोगों की मोहब्बत भी मिलती जा रही है साथ साथ। तो बस ये देखिए सारा सामान आ गया था, एक क्लिप मैंने कल आप लोगों को दिखाया भी था। तो हस्बैंड जो है सारी वेजीज लेकर आ गए थे, जिसमें अभी भी लेमन मिस हैं। लेमन आ जाते तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती कि उसको किस तरह से स्टोर करती हूँ, क्योंकि लेमन जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं, 10-15 दिन गुजरते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे प्याज भी आ गई थी। प्याज को मैं एज इट इज़ जो है रख दूँगी, प्याज को हम नहीं काटेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है, फिर ये नरम पड़ जाती है। इस तरह ये सही रहती है। तो बस ये देखें यहाँ पे टमाटर भी मैं निकाल लूँगी सारे। और टमाटर को आपने जो है ना अच्छे से धो के इसको रख देंगे ना इस तरह ड्राई करके, तो ये ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह से रहेंगे। तो इसको मैं रखती हूँ अभी फ़िलहाल साइड में। और उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आलू हैं। आलू को आपने धोना नहीं है। इस पे जो मट्टी लगी होती है इससे ये होता है कि इसके आलू जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह से रहेंगे। तो इसको भी मैं इसी तरह से रख दूँगी। और प्याज भी मैं निकाल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मामा आपसे शेयर करेंगी कि वो वेजीज कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो करती हैं हर रमज़ान। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने सारी वेजीज जो हैं अच्छे से धो ली हैं, सिरके का पानी लगा के। जैसे पानी भर लिया था एक बाउल में और उसमें सिरका डाल लिया था थोड़ा सा, उससे सारी वेजीज जो हैं मैंने अच्छे से धो ली हैं। शिमला मिर्च भी है और यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और ये आल की प्याज, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, हरी प्याज भी होती है, ग्रीन अनियंस। और इसको भी मैं फैला दूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक चादर बिछा ली थी काउंटर पे और इस पे सारी वेजेस जो हैं मैं डाल के इसको ड्राई कर लूँगी। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगी फिर हम इसको स्टोर करने वाला प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे देखें साथ ही मैंने टमाटर जो हैं अच्छे से धो लिए हैं और धोने के बाद इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेजेस डाल दी हैं। बस लेमन जो है वो रह गए थे, वो भी मैं रमज़ान से 2-3 दिन पहले स्टोर कर लूँगी, क्योंकि जामी शीरी वगैरह बनाते जब तक उसमें लेमन नहीं डलता तो मज़ा ही नहीं आता। और जब तक ये ड्राई हो रही थी वेजेस, तो मैंने यहाँ पे बना ली थी माश की दाल। तो इसकी रेसिपी का जो लिंक है मैं ऊपर दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। फुल रेसिपी, बहुत मज़े की ये दाल बनती है। तो मैंने सोचा इसकी अगर रेसिपी शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो मेन काम है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया धनिया, इसको एक बराबर मैंने कर लिया और जो इसकी एक्स्ट्रा जो डंडियाँ थी उसको हम साइड कर लेंगे और बाकी की डंडियाँ हम नहीं निकालेंगे, एज इट इज़ इसको इसी तरह से स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इसकी डंडियों में असल फ्लेवर जो है इसकी डंडियों में होता है। और यहाँ पे देखिए एक मैंने टावल ले लिया है। तो ये टावल मेरा ज़्यादातर वेजीज रखने में ही यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। इसमें मैं हरा धनिया ही स्टोर करके रखती हूँ या पुदीना। तो इसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक जहाँ से हो रहा है वहाँ से मैंने इसको अच्छे से गीला कर लिया था। और पूरा फुल गीला नहीं करना, फिर उसको टाइटली जो है आपने इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है। और उसके बाद किसी भी कंटेनर में इसको डाल के आप नीचे फ्रिज में रख सकते हैं इसको, और ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ईज़िली चलेगा। और इसमें मैंने एक पत्ता भी रख दिया था ताकि निशानी रहे कि ये हरा धनिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है हरी प्याज यानी आल की प्याज, इसके जो भी ख़राब पत्ते हैं वो मैं निकाल दूँगी यहाँ पे। हम यहाँ पे हरी प्याज भी कहते हैं, आल की प्याज भी कहते हैं। हाँ, जो हर कोई अपना हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है। तो बस यहाँ देखें, इसके यहाँ पे 3 सेक्शन में बनाऊंगी। एक तो इसके पत्ते जो हैं वो अलग कर लूँगी और जो बीच में प्याज है बारीक वाली उसको भी अलग से हम काटेंगे। तो यहाँ देखें, पहले जो है हम बीच वाला सेक्शन जो है वो काट लेते हैं इस तरह से बारीक बारीक सा, क्योंकि हम जो बड़ा वाला पोर्शन है इसका वो हम अलग से काट के रखेंगे, क्योंकि वो अलग से यूज़ हो जाएंगी। तो अक्सर ये होता है कि हम चाइनीज़ में कभी इसके पत्ते डालते हैं, कभी ये बीच वाला सेक्शन डालते हैं। तो ये बहुत फ्लेवरफुल होती है ये वाली प्याज। तो ये देखिए यहाँ पे बीच वाला सेक्शन मैंने काट लिया है और ये 2 कलर का होता है, ये बहुत अच्छा लगता है रेसिपीज़ में।
तो बस इसको भी मैं इसी तरह जिप लॉक बैग में, या आपके पास कोई भी हो कंटेनर्स वगैरह, उसमें डाल के इसको इस तरह से आप फ्रीज़ कर लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो इससे होगा कि रमज़ान में जब भी कोई रेसिपी वगैरह मुझे बनानी होगी तो मैं यहाँ से निकालूंगी और इजीली बना लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो मैं इसको दबा के, और एक साइड से मैंने खोल दिया था इसको ज़रा सा, और उसको दबा के मैंने इसकी एयर निकाल ली थी, तो ये इजीली जो है कवर हो जाता है और ये ख़राब नहीं होगा इस तरह से। अब इसी तरह से इसके जो हरे पत्ते हैं वो भी हम काट लेंगे, ग्रीन पार्ट जो होता है वो भी हम सारा इस तरह से काट लेंगे। तो ये ग्रीन पार्ट भी गार्निश में बहुत मज़े का लगता है। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से, इससे होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है लाइफ इजी हो जाती है। और मैंने अभी 2 दिन पहले अपने मसाले भी जो हैं बना के रख लिए हैं, तो जो जो काम मुझसे हो रहा है वो मैं इजीली करती जा रही हूँ। बाकी स्प्रिंग रोल की जो है रेसिपी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ, ऐसा ऐसा सारे काम करती जा रही हूँ। तो ये देखिए इसको भी इसी तरह से इसकी सारी एयर निकाल के और ये कोने से मैं इसको प्रेस कर दूँगी तो ये सारी इसकी हवा जो है निकल गई है। ये देखें यहाँ पे ये मामा ये हरी प्याज ही है ना, ये हरी प्याज है। और इसका ये जो है बड़ा वाला पोर्शन ऊपर वाला, इसको भी हम कट कर लेंगे इसी तरह से सारा। ये तो फुली अनियन ही है। हाँ, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का होता है। तो इसको भी हम इसी तरह जिप लॉक बैग में डाल के इसको भी हम इसी तरह से कवर करके रख देंगे। ये देखें, और इंशाल्लाह कल है शब रात, और शब रात की भी तैयारियां होती हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे कि किस तरह से हम लोग शब रात गुजारते हैं। 15 शबान है ना कल जी। और ये देखें यहाँ पे इसका भी मैं जो है इसी तरह से एयर निकाल लूँगी सारी, और इससे ये होगा कि इसमें एयर भी नहीं भरेगी और ये स्पेस भी ज़्यादा नहीं घेरेगी, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, जिप लॉक बैग। और इसी तरह से हम गाजरें भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें आधी गाजरें जो हैं मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि कुछ जो है चॉप गाजरें भी यूज़ की जाती हैं रेसिपी में, तो बाकी मैं इस तरह से जो है बड़े साइज़ में इस तरह से लंबी लंबी सी काट के रख दूँगी, क्योंकि स्पैगेटीज़ वगैरह में और रोल में इस तरह की जो है गाजर अच्छी लगती है। इसी तरह से जो है हम सारी गाजरें काट के, ये देखें इस तरह से इसको भी हम जिप लॉक बैग में डाल के इसे भी स्टोर कर लेंगे, ये भी ख़राब नहीं होगी। अगर इसको हम खुला रखेंगे या इसमें एयर वगैरह रहेगी तो ये जो है आयरन अपना छोड़ेगी, तो ये काली होने लग जाएगी। तो इसको बिल्कुल आपने इसकी एयर निकाल के इसको कवर करके रख देना है, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें यहाँ पे इसे भी मैं इसी तरह से सारी निकाल लूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह से स्टोर करके रख लिया करें। और यहाँ पे हस्बैंड से जो है मैंने सारे जिप लॉक बैग होलसेल रेट में मंगा लिए थे। तो हस्बैंड का मार्केट जाना होता रहता है, तो मुझे जो भी ज़रूरत होती है कुकिंग के हवाले से तो मुझे ला के देते रहते हैं वो। तो बस ये देखें यहाँ पे इसे भी मैंने इसी तरह से कवर करके रख दिया है, काफ़ी आसानी जो है मेरे लिए हो जाएगी। और उसके बाद शिमला मिर्च भी हम इसी तरह से काट के स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अदरक लहसुन जो है मैंने पीस के फ्रीज़ कर लिया था, और तो उसके जो क्यूब्स हैं ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसका एक क्यूब है। तो इसके भी हम पोर्शन बना लेंगे। इसके मैं जो है एक पीस में से तकरीबन 3 पीस में बनाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे आधा किलो की रेसिपी बनानी होगी तो मैं एक पीस निकाल के उसको उसमें डाल दूँगी इसी तरह से, और अगर मुझे 1 किलो बनानी हो तो 2 क्यूब डाल दूँगी। तो इससे क्या आसानी हो जाएगी, कम रेसिपी में भी यूज़ हो जाएगी और ज़्यादा रेसिपी में भी यूज़ हो जाएगी। ये देखिए सारे मैंने कट कर लिए, कितने सारे हो गए हैं, और ये भी ख़राब नहीं होंगे। बस ये वाला प्रोसेस है ना, आपने थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जब डीप फ्रोज होने लग जाएंगे ना तो पिघलने लग जाएंगे। तो बस आपने जल्दी जल्दी इसका जो है इसको फ्रीज़ करने का जो है प्रोसेस शुरू कर देना है। तो ये देखें, अगर इस पॉइंट पे भी आपको अगर मेरी रेसिपी और मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें मोटिवेशन भी मिलती रहे साथ में। तो बस ये देखिए सारी वेजेस मैंने कट कर ली हैं, और ये देखिए सब इस तरह से। और यहाँ पे मैंने मटर जो है एक दिन पहले मैंने इसको छील लिए थे और इसको फ्रीज़ कर लिए थे। उसके बाद आज जो है मैंने यहाँ पे डीप फ्रोज मतलब जिप लॉक बैग में डाल के इसे इसमें कंटेनर में डाल दिए थे। और यहाँ देखिए निशानी के लिए मैंने हरी मिर्च लगा ली थी, हरी मिर्च भी मैंने स्टोर कर ली थी इसकी डंडियाँ तोड़ के। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग, और किस तरह से वेजेस मैंने स्टोर की हैं।
तो बस कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ या नई टिप्स के साथ या नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।